गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना लेसन नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम करेंगे। कंबशन और फ्लेम। कंबशन मतलब जलना, फ्लेम लौ उस आग की। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस एंड एलपीजी। हमने पिछले चैप्टर में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस और एलपीजी के बारे में पढ़ा। वी गेट हीट ऑफन accompanied बाय लाइट ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल। हमें जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? लाइट मिलता है, हीट मिलती है। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम्स, इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम बहुत सारे टाइप्स के फ्यूल्स यूज़ करते हैं अपने घरों में, फैक्ट्रीज़ में और अपने गाड़ियों में। We use coal, kerosene and LPG as fuel at our homes. Coal, coke and CNG are used in industries. Petrol, diesel and CNG are used for running automobiles. जो कोल है, कोक है और CNG है उसे हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। पेट्रोल, डीजल और CNG को रनिंग ऑटोमोबाइल्स में यानी गाड़ियों में। We know that some substances burn and some do not burn at all. हम जानते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस कम्प्लीटली जल जाते हैं और कुछ नहीं जलते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक कैंडल एंड वुड बर्न विथ अ फ्लेम। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो जल जाती हैं और कुछ नहीं जलती हैं कम्प्लीटली। सम सब्सटेंसेस लाइक कैंडल, मोमबत्ती, लकड़ी, ये कैसे जलते हैं? फ्लेम के साथ, लौ के साथ जलते हैं। वेयर एज सब सब्सटेंसेस लाइक कोल डू नॉट बर्न विथ अ फ्लेम। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, कोयला, ये कभी भी फ्लेम के साथ नहीं जलता है यानी लौ के साथ नहीं जलता है। कंबशन क्या होता है? इन चैप्टर 4 वी हैड परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी इन विच द मैग्नीशियम रिबन वॉज हीटेड ओवर अ बर्नर। हमने चैप्टर 4 में एक एक्टिविटी में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के ऊपर रख के उसको गर्म किया गया था। इट वॉज बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको बर्न किया गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और जब हमने उसे बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और साथ में हीट मिला और लाइट मिली हमें। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। हम यही सेम एक्टिविटी चारकोल के साथ करेंगे। When we hold a piece of charcoal with a pair of tongs and brings it near the flame of a Bunsen burner, we find that charcoal burns in air producing heat and light. जब हम यही सेम एक्टिविटी चारकोल के साथ करेंगे तो क्या होगा? जब हम उसे जलाएंगे तो जब हम उसे फ्लेम के पास ले जाएंगे, बंसन बर्नर के पास, तो हमें क्या मिलेगा उससे? चारकोल से जब हम जलाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगी और लाइट निकलेगा। What is the similarity between two activities? When a substance burns, heat is released and sometimes light is also produced. तो हमें इससे क्या पता चला? जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से हीट भी निकलती है और लाइट भी। कई चीज़ों में लाइट नहीं निकलती है। A chemical process in which a substance burn in the presence of oxygen to give off heat and light that may or may not be produced is called combustion. जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं कि उस केमिकल प्रोसेस से तो क्या होता है? वो चीज़ जब जल जाती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो वो हमें क्या देती है? हीट देती है और लाइट देती है। लाइट ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्सटेंसेस दें, कुछ सब्सटेंसेस लाइट नहीं प्रोड्यूस करते, इसी को हम कंबशन कहते हैं। ये जो केमिकल प्रोसेस है किसी भी चीज़ को जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम एक केमिकल प्रोसेस कहते हैं और इसी केमिकल प्रोसेस का नाम है कंबशन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड चारकोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंबशन। जो मैग्नीशियम और चारकोल है इसका जलना ये कंबशन कहलाता है। सिंस बोथ गिव हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, जब हम दोनों को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हीट मिलता है और लाइट मिलता है जलने पर। मैग्नीशियम और चारकोल आर कंबस्टिबल इन नेचर। मैग्नीशियम और चारकोल क्या है? कंबस्टिबल है नेचर में। कंबस्टिबल यानी कि जो जल जाता है कम्प्लीटली। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट लाइट मस्ट बी प्रोड्यूस इन कंबशन। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइट प्रोड्यूस हो जब कोई चीज़ जले। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।